इस वीडियो में मैं आपको जनरली ये बताऊंगा कि आप किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में जो कि मेलचिम्प या जनरली ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। अभी तक हमने आपको जितना भी बताया मेलचिम्प के बारे में, हमारा बेसिक गोल ये था कि आपको ईमेल मार्केटिंग समझाएं। लेकिन हमने उसमें मेलचिम्प को एज अ पेरेंट या प्राइमरी टूल इसलिए लिया था क्योंकि ये पॉपुलर है, आसान है, फ्री में मिल जाता है और इसमें काफ़ी फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे जनरली ईमेल मार्केटिंग को समझने के लिए। बट हमारा गोल ये था कि जब आप ईमेल मार्केटिंग समझ लें तो टूल आप कोई भी यूज़ करें या आपका क्लाइंट कोई भी टूल यूज़ करता है, आपको उसमें सारा प्रोसेस खुद ही समझ आ जाए। अब अगर आप ईमेल मार्केटिंग समझ जाएं या ईमेल मार्केटिंग का कोई टूल समझ जाएं जैसे कि मेलचिम्प या कोई और पॉपुलर टूल, तो आप इसको फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में डिफरेंट गिग्स या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बेड भी कर सकते हैं, उनको हेल्प भी कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी किसी कस्टमर ने या किसी कंपनी ने अपनी ईमेल मार्केटिंग चलानी है तो उनको मल्टीपल काम चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आप जर्नलिस्ट का रोल ले सकते हैं जिसमें आपको सब चीज़ें आती हैं। आप ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं, आप टूल सेटअप कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल कैंपेन्स, उसमें जर्नीज उनकी, उनको अकाउंट लिंक करना, इंटीग्रेशन करना, ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आप एक जर्नलिस्ट का रोल, यानी कि आप ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट खुद को कह के आप उसमें अपनी जॉब ले सकते हैं और किसी दो चार बड़े जो अकाउंट्स हैं उनको पकड़ के उनकी रेगुलर मेल जो ईमेल अकाउंट है उनको आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कोई स्पेशल चीज़ स्पेसिफिक कर सकते हैं, जैसे आपको लिखना अच्छा आता है, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, तो ईमेल जब बात करते हैं ईमेल की तो उसमें कंटेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग क्या होगी, उसमें क्या पंच वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने, क्या आपकी बॉडी कंटेंट में कैसा आना चाहिए, स्टोरी राइटिंग कैसे होती है। क्योंकि सिर्फ ईमेल भेजना ही महारत नहीं, ईमेल में लिखना क्या है, उसके बाद कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है कि वो कोई एक्शन भी ले, तो वो भी एक महारत है। सो आप ईमेल के अंदर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप लोगों को ये सर्विस दे दें कि जी आपकी ईमेल के सीक्वेंस जो हैं पूरे 10 ईमेल का सीक्वेंस है, 4 ईमेल का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आप पूरे क्रिएट करके देंगे जो कि जर्नीज़ में हेल्प करती हैं या वन टाइम ईमेल्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइनर या डेवलपर हैं और आपको लगता है कि आप ईमेल के अंदर कस्टम टेम्पलेट्स अच्छे बना सकते हैं, तो मैंने आपको दिखाया था कि आप किस तरह से टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करेंगे। अगर आप बने बनाए टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, या पूरा टेम्पलेट ही कस्टमाइज़ करके किसी को ऑफ़र कर दें, या आप उसको बना के किसी मार्केट प्लेस पे बेचना शुरू कर दें, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। क्योंकि ईमेल मार्केटिंग तो एक ग्रोइंग फील्ड है, लोगों ने ईमेल मार्केटिंग करनी ही है और वो यूनिक और अच्छे और इंटरेस्टिंग क्रिएटिव डिज़ाइंस मांगते हैं। और अगर आप ऐसा कोई स्किल रखते हैं तो आप अपने टेम्पलेट्स भी बेच सकते हैं। अगर आप कुछ भी ना करना जानते हो, अगर आपको सिंपल ये समझ आ गया टूल और आपको कोई भी डेटा दे रहा है, यानी कि आपको टेक्स्ट दिया जा रहा है, आपको इमेजेस दिए जा रहे हैं, आपको वर्कफ्लो की सेटअप्स जो हैं लिख के बताए जा रहे हैं, सिर्फ आपको सेटअप ही करना है, तो बेसिक डेटा एंट्री की जॉब भी की जा सकती है। क्योंकि अक्सर लोगों के पास टाइम ही नहीं होता इन चीज़ों को मैनेज करने का, ये देखने का कि कौन सी कैंपेन चल रही है, कौन सी रुक गई है, क्या ओपन रेट्स आ रहे हैं, क्या क्लिक रेट्स आ रहे हैं, किस कैंपेन से ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किस कैंपेन से नहीं फ़ायदा हो रहा। और जनरली अकाउंट को मेंटेन करना, उसकी जो कंप्लायंस है वो मेंटेन करना, इसके भी बहुत सारी जॉब मिल जाती हैं। और ये सब चीज़ें आप अगर कुछ ना कुछ इसमें सीख लें तो ये बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें आप अपनी घर बैठ के इनकम भी कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं और मे बी एक कंपनी भी खोल सकते हैं। इसके साथ ही हमारा मेलचिम्प और ईमेल मार्केटिंग का सेक्शन खत्म हुआ। आगे चल के हम आपको डिफरेंट चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएंगे।